निश्चित रूप से जिस तरह से आरा के अंदर ये नरसंहार, हम इसको कहेंगे कि नरसंहार हुआ है और बिहार की सरकार बिल्कुल सोई हुई है, शासन प्रशासन सोए हुए है। अभी तक मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार में उसकी इतनी बैठ है कि सरकार में लोग बैठ करके उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं, बहन मायावती ने हमें भेजा है। हमारे सांसद रामजी गौतम साहब भी कल आने वाले थे इस मामले में, लेकिन अचानक उनको दिल्ली जाना पड़ा, नहीं आ पाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो शोषित दलित वंचितों पर, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बिहार की सरकार को सख्त चेतावनी देना चाहती है। एक तरफ आप आनंद मोहन जैसे अपराधी को जेल से छुड़ाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ बेखौफ अपराधी शोषित दलित वंचित पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। कब तक बिहार इन अपराधियों से डरता रहेगा? और आए दिन हम असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। कभी कोई आएगा हमें गोली मार के जा सकता है। ऐसा बिहार में डर, कब तक डर का माहौल कायम रहेगा? लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहा गया, तो हम तो इस डबल इंजन की सरकार को कहते हैं कि ये महाजंगल राज है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी आरा शहर में बिहार का सबसे बड़ा सोना का लूट होता है, आज तक उसका पता नहीं चल पाया। एक 7-8 आदमी पर गोली मारी जाती है, छोटे छोटे बच्चों पर गोली मारी जाती है। ये नरसंहार है और इसमें भी सरकार शांत है, चुप है और कहती है कानून अपना काम करेगा। क्या कानून? कौन सा कानून बिहार में काम कर रहा है? ये महाजंगल राज का कानून बिहार में काम कर रहा है। कब तक बिहार के लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हो? कब तक इन्हें डर और खौफ में रखना चाहते हो? हमें ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के मौके पर जब अपराधियों को जेल से छुड़ाया जाता है तो अपना खौफ अपने शोषित दलित वंचितों पर दे रहे हैं, पिछड़ों पर दे रहे हैं। ये वर्ग हमसे डरे और इस डबल इंजन की सरकार से डर करके उनके साथ खड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं बिहार की सरकार इन माफियाओं के हाथ में है और आज हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं इनकी अस्वस्थता के कारण बिहार में जो सरकार है ये माफियाओं के हाथ में चली गई और वो माफिया इस बिहार में जुल्म और ज्यादती करा रहे हैं और शोषित दलित वंचितों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जो आए दिन बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनके घरों में बलात्कार हो रहे हैं और कहीं भी दोषी पकड़े नहीं जा रहे। तो बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती है कि आप ये जुल्म और ज्यादती बंद करो। बहुजन समाज पार्टी नहीं तो आपके खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी, आंदोलन करेगी और इस जुल्म और ज्यादती के साथ साथ आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, एक भाजपा नेता की नहीं, हम तो कहेंगे कि इतने बड़े नरसंहार में कौन दोषी है? आज तक क्यों नहीं है? आज तक पुलिस यहाँ करके आकर के क्लियर नहीं कर पा रही है कि क्या हुआ, क्यों इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग इस अपराध के पीछे हैं और ये अपराध कहीं ना कहीं डर और भय व्याप्त करने के लिए इस तरह का सोची समझी अपराध किया गया है, अंजाम दिया गया है और निश्चित रूप से